अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ गई? नहीं है, आनी भी नहीं है लड़कियों। तो थैंक यू सो मच यार, आपने मुझे पिछली वीडियो में इतना मोहब्बत दिया, आप बहनों ने इतना प्यार दिया। आई लव यू सो मच। आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से एहतराम करती हूँ मैं आपकी मोहब्बत का। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप लोगों की नेक ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और कुछ सैड न्यूज़ भी हैं और कुछ हमारे पास न्यूज़ भी हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले तो एक ज़बरदस्त सी पोस्ट है, ज़रूर सुनिएगा। बाबा जी ने पहली बीवी के होते हुए एक जवान और खूबसूरत लड़की से निकाह कर लिया। हालात ख़राब हुए तो एक को तलाक देना ज़रूरी हो गया। फैसला मुश्किल था, इसलिए दोनों का इम्तिहान लिया बाबा जी ने दोनों बीवियों को 10-10 हज़ार और 2 हफ्तों के लिए चले गए। वो वापसी पर पहली बीवी ने अपना खर्चा चलाकर 3,500 बचा लिए, जबकि जवान बीवी ने ना सिर्फ सब खर्च कर लिया बल्कि 5,000 का कर्ज भी ले लिया किसी से। बाबा जी ने सोचा ये जवान बीवी इसके बगैर भूखी मर जाएगी, इसलिए पहली बीवी को तलाक दे दी। कुछ लोग ना जान के ना चित्तर खा ले रहे, जान बूझ के खाते हैं भाई। जो अब तुमने गुर्बत की वजह से ही तलाक देनी है ना, सोचने वाली बात है। जब गुर्बत की वजह से तलाक देनी है कि भाई खर्चा ज़्यादा करवा रही है एक बीवी और एक बीवी बचा रही है, पैसा बचा रही है, आप उसका साथ देंगे या उसका देंगे जो ऑलरेडी 10 खर्च करके 5 उधार भी उठा लिए? कहते ये तो मेरे बगैर भूखी मर जाएगी। चलो इसी को रखते हैं ठरक बाजी, और क्या है, ठरकी लगा। तो पहले वाली को तलाक दे दी कि भाई ये गुजर बसर कर सकती है, जो नहीं कर सकती वो ये है। अरे भाई उसने तुम्हें ही, तुम्हारा ही खून चूसना है और क्या करना है, मत भी जाओ। खैर, मैं इस पोस्ट को पढ़ के ना बहुत ज़्यादा हंसी। खैर, कहते हैं साजिशी लोग, कुछ लोग वाकई बहुत चालाक और साजिशी होते हैं, कमाल के ड्रामेबाज होते हैं। वो आपके साथ झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, आपके साथ हर तरह का बुरा सलूक करते हैं और ये सब करने के बाद भी आपको ऐसा महसूस करवाते हैं कि ये सब आपकी गलतियों की वजह से और आपको आपकी ही नज़र में बुरा बना देते हैं। वाकई ऐसे लोग बहुत साजिशी होते हैं और बहुत ही चालाक होते हैं, यकीन मानो। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है? अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी चालाकी से लोग अपनी गलतियां नहीं, उनको साइड पे रख के आपकी गलतियां बना के आपको पेश करते हैं। ये ऐसे लोग ना जहनी मरीज होते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहा करें। जो मियाना रवि के साथ नहीं चलते, चालाकी से आपको छोड़ने के लिए ना आपकी गलती आपको बना के पेश करते हैं, हालांकि होती नहीं है गलती, लेकिन वो बना के महसूस करवाते हैं कि आप ही गलत हैं, आपकी नज़रों में आपको गलत महसूस करवाया जाता है। ऐसे जालसाज लोगों से बचिए लोगों। अच्छा जी, कमेंट आ रहे थे कि बाबा जी जो है उनकी अभी तक वीडियो नहीं आई। बहनों आ जाएगी वीडियो, आ जाएगी, माँ सदके तो प्यो वारी जावे। लेकिन आप लोगों को याद होगा ये स्क्रिप्ट बनाते हैं, पहले फ़ौरन थड़ा करके ना जवाब नहीं देते। मैंने ये बात पिछली वीडियोस में भी बोली है और मैंने कहा है कि ये ना सोच समझ के वो करते हैं कि भाई मैं कितनी हद तक आग लगाऊं, कितनी हद तक बोलूं, कितनी हद तक बोला जाए, कितनी लिमिट होनी चाहिए। समझ आ रही है ना? अब ये सोचेंगे समझेंगे, 4 लोग बैठेंगे, मीटिंग होगी, इधर उधर से कॉलेज आएंगी, फिर कॉन्फ्रेंस होगी, फिर उसके बाद जो है इनका रिएक्शन आएगा, फिर वो लिमिट देखी जाएगी और उस लिमिट में इन्होंने
एक बुनियाद बना के फिर ट्रोल करने आ जाना है इनके। जी सीधी सी बात है, व्यूज़ नहीं आ रहे थे, थंबनेल पुट्ठे सीधे लगा के देखे, अंदर कुछ नहीं बोल रहे थे बाबा जी, जाके बेशक देख लें, आप लोगों को याद भी होगा मैंने इसके ऊपर जिक्र भी किया था। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने अचानक से कंट्रोवर्शियल थंबनेल तो ऑलरेडी लगा रहे थे लेकिन बोल नहीं रहे थे, उल्टा गालियाँ ही खा रहे थे लोगों से कि क्या व्यूज़ के लिए बाहर अजीब से थंबनेल लगाते हो, अंदर कुछ होता है बाहर कुछ होता है, मुसलसल बीवी की फ़ोटो लगा रहे थे। और फिर उसके बाद जो है अचानक से ये फिर रिएक्शन देने आ गए बगैर किसी वजह के। इन्होंने बहाना बनाया, बहाना बना के रिएक्शन दिया और फिर उसके बाद अब लड़ाई शुरू हो गई लड़ाई शुरू हुई, उल्टा ये खुद ही एक्सपोज हो गए कि भाई ये तो इतने लालची बंदे हैं कि बीवी को कहते, बीवी के पैसों से ही बीवी को वहाँ पे बुलाया और फिर उसके बाद जो है बीवी को ये भी कहा कि आने से पहले काम सीख लो। जाहिर सी बात है, माँ जी के पास नौकर चाकर होते थे यहाँ पे, वो इतना काम शाम तो करती नहीं थी। और आप लोगों को पता है शहर और देहात की ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। देहात में इस तरह के टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते हैं तो बड़े सिंपल से होते हैं, धो लिया नहीं तो होता तो नात होता, कच्चे घर होते हैं, पोचियाँ नहीं लगानी पड़ती। शहरों में बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग होती है एक किस्म से। हम भी अगर मतलब मासियाँ वगैरह रखते थे या हमारे इर्द गिर्द भी लोग मासियाँ रखते हैं ना, तो उनको काम सिखाया जाता है, उनको पता नहीं होता, वो सिर्फ झाड़ू दे के चादर सीधी कर दी बैठती, बस उन्होंने यही पता है, उनको ये नहीं पता होता पोची लगानी होती है, इसको फनाइल लगाना होता है, सर्फ से धोना होता है, वॉशरूम साफ़ करने होते हैं, शीशे साफ़ करने होते हैं, डस्टिंग करनी होती है, इन चीज़ों का नहीं होता पता, उनको सिखाना पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने फिर बेगम को कहा कि भाई तू तो देहात की है, तुझे तो काम आते नहीं है, तो अब कराची में सीखो काम। सही है जी। खैर ये चीज़ें इनकी एक्सपोज हुई कि भाई उन्होंने काम नहीं करवाया था, इन्होंने ही वहाँ पे बुलाया था। फिर वही बाद में सारी बीना ने बात बताई कि चाचा तू पूरी गलत है, दस कि क्यों अम्मा मेरी मेरे साथ गई थी इन्होंने कहा होगा कि भाई वो, हाँ ये भी बीना ने बताया था कि एक बच्चे को संभालने के लिए भी बात कर ली थी हम लोगों ने, चलो अम्मा करती है काम कर ले, लेकिन वो नहीं, मतलब बच्चा ही नहीं चुप हुआ था। खैर यहाँ पे बाबा का जवाब तो आना ही है और बगैर दांतों के दंदी काट के ये भज गए बगैर दांतों के दंदी काट के भज गए। अब याद आया वो अगले दिन नजमा ने वीडियो कॉल की, उस वीडियो कॉल की ना वीडियो बना ली उसने, जब जिस दिन बाबा के घर की सफाई करने गई हुई थी। तो वो अब पता चल रहा है कि भाई वो वकार और फातिमा ने वहाँ सोना था, इसलिए वो सफाई करने गई हुई थी बाबा के घर की। चलाक बाजी पड़ी गई अच्छा जी, उस घर की भी इसलिए अब्बा पे भी एहसान हो गया और साथ में दामाद और बेटी भी सुकून से वहाँ रह लिए। भाई साफ सुथरा कमरा कर दिया था नजमा ने। वहाँ पे बगैर दांतों के दिखा दिया बाबा जी का उस दिन दांत लगाना भूल गए अब भी इन्होंने क्या किया है, बगैर दांत के आके दंदी काट के भाग गए। अब आए हो, सवाल पूछे हैं, 4 लोग आए हैं, जवाब दिया, अब दो फिर जवाब, लेकिन नहीं बेटा, उसके लिए इन्होंने स्क्रिप्ट तैयार करनी है और कितना गंदा बोला जाए, कितने इल्ज़ाम तोहमत लगाई जाए, फिर उस लेवल पे आके इन्होंने आके बोलना है, बात करनी है। ठीक है जी। तो इसलिए नॉट ए परेशान बहनों, कोई परेशान ना हो। अच्छा, वैसे भी इन्होंने जो लास्ट टाइम रिपीटेड वीडियो दोबारा डाली है उसमें यही थंबनेल लगाया है, मुझे छेड़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सामने आ जाएगा। वो तो थोड़ा ही आई जा रहा है, उल्टा आप ही एक्सपोज हो रहे हैं। ओह माय गॉड, तो गेट भाई लॉस्ट हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे बात करेंगे राबिया के घर पहुंचे शानी और काशी। शानी और काशिफ जो है राबिया के घर पहुंचे और राबिया बाजी ने घर गए, अच्छा के घर गए लिखना था। राबिया बाजी ने दी ग्रैंड दावत, फर्स्ट टाइम राबिया बाजी का घर का टूर किया। अरे हाय, पहली दफ़ा बुढ़े हो गए साले हो सारे तुसी, तो पहली दफ़ा टूर किया आप लोगों ने। अच्छा, घर उन्होंने चेंज भी तो किया है, उसकी बात कर रहे होंगे। यूँ कहते हैं ना कि न्यू घर का टूर किया। चलो ठीक है जी। राबिया काफ़ी मैसी हालत में लग रही थी, पहले तो बड़ी सनबन संवर के आती थी, पता नहीं इनको अचानक हुआ क्या, अचानक से इन्होंने ब्लॉग श्लॉग छोड़े और उसके बाद जो है फिर बैठ गई हैं। या तो फिर पार्टियाँ शाटियाँ लगी हुई हैं इनकी, जो कि नलके शुल्के भी लगवाते हैं, राशन भी भिजवाते हैं, और उसके बाद जो है फिर
चैनल तो वैसे भी नहीं चल रहा था, उल्टा मज़ीद बदनामी हो रही थी, मज़ीद बातें हो रही थी। और उसमें सितारा, सीधी सी बात है, साजिद और सितारा पे फिर ज़्यादा सवाल उठते थे। समझ आ रही है ना? हाँ, आनी चाहिए। तो उस पर जो है फिर सितारा और साजिद पे ज़्यादा सवाल उठते थे, बातें उठती थी कि यार देखो ये उसके रिश्तेदार, उसके बहन भाई, वो ये वो, मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी। या तो ये वजह है या फिर कोई और वजह हो सकती है, लेकिन जो भी वजह है फ़िलहाल राबिया ने व्लॉगिंग छोड़ दी है, पता नहीं चैनल सेल कर दिया या है। लेकिन भाई शानी और काशी साहब वहाँ पे पहुँचे और वही मिलना मिलाना, खाना पीना, ये वो सारा कुछ उन्होंने दिखाया। बाकी जी भारती सिंह आए आए मटकलो प्रेग्नेंट हो गई हैं जी। उनके यहाँ भी खुशखबरी आने वाली है और पता नहीं कौन सा मंथ उनका चल रहा है। मैं अभी देख रही थी उनका कोई बेबी शावर उनके फ्रेंड्स ने किया है, सहेलियों ने किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला खैर खैरियत से टाइम लाए। फ़िलहाल तो ये भी खबरें चल रही हैं कि ट्विन बेबी है से उसके क्या कहते हैं, भारती की ना ट्विन बेबी कहा जा रहा है कि भाई है, लेकिन नहीं, उसने फिर कहा है कि पता नहीं क्यों कहे जा रहे हैं। फ़िलहाल तो मुझे तो नहीं दिखा दूसरा बच्चा है फ़िलहाल। और उधर से अरमान मलिक की वाइफ जो है पायल, वो भी प्रेग्नेंट है, उनका भी कोई चौथा पाँचवा महीना उनका भी चल रहा है। तो चलो जी, जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको भी औलाद जैसी नेमत से नवाजे और इन लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे जिनके अभी जो उम्मीद से हैं। खैर, यहाँ पे अभी एक सैड न्यूज़ है हमारे पास, और सैड न्यूज़ ये है कि मदीना मुनव्वरा में ख़तरनाक तसादम, ठीक है, 42 अफराद 42 अफराद जहाँ बहक हुए। मदीना के करीब बस और डीजल टैंकर के दरमियान तसादम के नतीजे में 42 अफराद जहाँ बहक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन को ले जाने वाली बस मदीना मुनव्वरा के करीब ऑयल टैंकर से टकरा गई। और इतना खौफनाक वो मैंने पिक्चर देखी है ना कि सारा कुछ राख हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा जी, हादसे में 20 औरतें थीं और 11 बच्चे समेत 42 अफराद जहाँ हुए। तसादम के बाद बस और ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी, सिर्फ एक मुसाफिर जिंदा बचा। देखो नसीब की बात, नसीब की सारी बात है कि एक इंसान जिंदा बचा है उनमें से। पिछले दिनों इंडिया में जहाज़ गिरा था ना, प्लेन जो गिरा था, उसमें एक आदमी बचा था। नसीब, एक आदमी बच गया। देखो यार, 100 लोग हैं या 50 लोग हैं या जितने भी लोग हैं, उनमें से एक आदमी बच जाता है। उसकी नहीं लिखी, अभी नहीं जाना उसने, उसकी पता नहीं कब मतलब लिखी है, जब भी लिखी तो खैर होती है, लेकिन अभी नहीं लिखी, नहीं जाना, रब वहाँ से भी बचा लेता है। और देखो इधर भी ऐसे ही हुआ है। हाय, वैसे बहुत अफसोसनाक वाक़या, 11 बच्चे 20 ख़वातीन, अल्लाह अकबर। जो है ये इतना बड़ा हादसा हुआ है नाजरीन, और ये जो है उम्रा ज़ायरीन लोग थे, मदीना मुनव्वरा में ये वाक़या हुआ है और सिर्फ एक आदमी ज़िंदा बच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बस में सवार तमाम उम्रा ज़ायरीन का ताल्लुक़ भारतीय शहरी हैदराबाद से था। चले जी, अल्लाह की राह में निकले थे, इबादत के लिए निकले थे। अल्लाह ताला उनकी दर्जात, वैसे भी कहते हैं ऐसी मौत आ जाए तो शहादत की मौत होती है, अल्लाह ताला मज़ीद उनके दर्जात बुलंद फरमाया, आमीन या रब्बुल आलमीन। नेक नीयती से निकले हुए थे वो लोग, अल्लाह की राह में निकले हुए थे। बहुत अफसोस हुआ। उम्रा ज़ायरीन की बस मक्का से मदीना जा रही थी। रेस्क्यू टीमों ने जाए हादसा को हौलनाक करार देते हुए कहा कि बस मुकम्मल तौर पर जल गई है, जिसके बाइस जाम बहक अफराद की शिनाख्त करना इंतहाई मुश्किल है। वज़रा के मुताबिक उनका ताल्लुक़ 42 हिंदुस्तान हैदराबाद से है। अल्लाह ताला तमाम शहदा की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए और लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलें जी, बेशक दुनिया फ़ानी है, एक दिन हमने भी यहाँ से जाना है। अल्लाह अकबर। बहुत बहुत ही किसने सोचा था, घर वालों ने, ख़ानदान वालों ने फूल पहना के हैं और बड़े प्यार से मोहब्बतों से भेजा होगा, और आज देखें उन्हें ये खबर मिली है। बेशक जी, जाना तो हम सब ने है, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको अच्छी मौत अता फ़रमाए, शहादत की मौत अता फ़रमाए। ये लोग भी शहीद हैं, तो खैर अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए। पता नहीं
کس کے بچے ہوں گے، کس کے ماں باپ ہوں گے، کسی کا کیا بہن بھائی. بہت ہولناک یہ واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. خیر اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیں. میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو سبسکرائب کر دیں. پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ، بائے بائے لڑکیوں.